दिनों से आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा को पंजाब का शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर सैलाब आया और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद नहीं गई। उनकी पूरी टीम्स पहले ही ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी जो अपना काम कर रही थी। हमारे मिनिस्टर्स की एक टीम को भी जिस तरह से दिन रात आपने काम करते देखा है, वो भी अपनी मिसाल आप है। और मुझे नहीं पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कोई इतना बड़ा सैलाब और उसका इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको इस तरह से मज़दूरों की तरह चीफ़ मिनिस्टर समेत उनकी पूरी टीम ने जो है वो टैकल करते हुए अगर कहीं पाकिस्तान की तारीख़ में हो तो मैं तो नहीं देख सकी, मुझे तो नज़र नहीं आया। और इसके अंदर इसके साथ साथ पूरी इंतज़ामिया जो है वो भी इतने दिनों से ऑन द टोज़ है। और इसमें एक अफसोस की और तकलीफ़ की बात यह है कि हमारे PDMA के एक ऑफ़िसर अब्दुर्रहमान साहब जो हैं वो भी कल दौरान ड्यूटी जो है उनको हार्ट अटैक हुआ और वो खालिक हकीकी से जा मिले। इससे पहले जो हमारे AC थे पत्तों की फरहान अहमद साहब वो भी जो है वो भी जान से गए थे। सो ये जो एक फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान और इस इतने बड़े जो एक आफत है उससे निपटने के लिए जिस तरह से पंजाब में तमाम लोगों ने चीफ़ मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा इसीलिए हर जगह ख़ुद जाकर लोगों से बात करती हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने तो नहीं देखा, 20, 22, 23 साल मुझे भी हो गए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, मैंने नहीं देखा कोई वज़ीर आला इतना एक्सेसिबल हो, जो वज़ीर आला इस तरह से लोगों के गमों को, लोगों की खुशियों को अपने साथ जो है अपने ऊपर तारी कर ले, उनके साथ खाना खाता हो, उनके साथ उनकी खुशी के जो लम्हात हैं उसको सेलिब्रेट करता हो, उनके लिए उनके गम जो हैं वो ज़मीन पे बैठ के सुनता हो और जो है वो उनके दुखों के अंदर जो है वो मदावा करने की कोशिश करता हो। सो ये जो एक नया तर्ज़ हुक्मरानी इस वक्त पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं, इससे यकीनन जो हमारे नाकदीन हैं जिनके पास सवाए बदतमीज़ी के, सवाए जहालत बखेरने के और सवाए गंदगी करने के उनके पास और चूँकि कुछ नहीं है, तो वो इसको भी जो है वो किसी न किसी तरह इस पर बात करते हैं। बहरहाल इस वक्त जो मेरे पास जो आपको बात बताने की है वो ये है कि मजमूई तौर पर 4794 मौज़ाजात जो हैं जो इससे मुतासर हुए थे, जिसमें मुतासरा आबादी की तादाद जो है 47 लाख और 23,000 तक पहुँच गई है। और अब तक जो है 26 लाख 14,000 अफराद जो हैं उनको महफूज मुकामात तक मुंतकिल भी कर दिया गया था और 20 लाख 90,000 यानी तकरीबन 21 लाख जो मवेशी हैं वो भी महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किए गए। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है और उस रिलीफ पैकेज को जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं आप तक जो है वो हालांकि ख़ुद इसको अनाउंस कर चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके ऊपर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये बात भी काबिल तहसीन है कि सैलाब जो है वो तकरीबन 25-26 जो है वो अगस्त के करीब जो है वो आया था और एक महीने से भी कम टाइम के अंदर अभी जब हम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, अभी भी वो जारी है, उसके बावजूद जो हमारा इब्तदाई सर्वे हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और ये एक सिस्टमेटिक और एक डेवलप्ड गवर्नमेंट की निशानी होती है जिसके अंदर ये मेरे पास ये पूरी शीट्स मौजूद हैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा को प्रेजेंट की गई है, जिसके बाद जो रिलीफ पैकेज है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया, जिसके अंदर जो मौज़ाजात हैं जो इनसाइड फ्लड प्लेन है वो 2,810 हैं, जो आउटसाइड जो फ्लड प्लेन है वो 965 हैं और पॉपुलेशन जो है वो भी इसको भी इसी तरह अलग-अलग किया गया है। जो फ्लड जो हमारा फ्लड प्लेन था उसके अंदर जो आबादी आई है वो तकरीबन वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ। जो इनसाइड फ्लड प्लेन है वो 59 लाख जो है वो लोग हैं जो इनसाइड फ्लड प्लेन आपको जो है वो नज़र आएंगे और उसके बाद जो 16 लाख के करीब लोग हैं जो आउटसाइड फ्लड प्लेन जो है मौजूद हैं। सो एक बड़ी तादाद है आबादी की जो फ्लड प्लेन के अंदर मौजूद थी और जिसको ये नुकसान ज़्यादा हुआ है। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसके अंदर पक्के घर कितने हैं, कच्चे घर कितने हैं, इस पूरी की भी तैयारी जो है वो कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर ब्रीफिंग लेकर रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। ये हमारा मैप है जिसके अंदर ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है
ये वो जगह हैं जहाँ पर सैलाब आया था, और इस तरह से इसकी मैपिंग की गई है। और ये तीनों जो हमारे दरिया है, उन्होंने किस तरह पंजाब के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हिट किया, ये आपके सामने है। और तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 27 के करीब शहर बनते हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। सो सर्वे टीम्स जो है वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने बना दी थी, जिसके अंदर जो है वो 2213 सर्वे टीम्स जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, और वो जाके चेक कर रही हैं कि अब्दुर्रहमान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थे तो उनकी घर अगर कोई नुकसान हुआ है तो घर का पार्शल नुकसान है या पूरा नुकसान है, घर जो है वो पक्का था या कच्चा था, और उसके हिसाब से जो है वो रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया। और इसके अंदर जो कमेटीज़ बनाई गई हैं उसके अंदर अर्बन यूनिट से जो है वो एक साहब होंगे, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होंगे, एक एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के जो है वो साहब होंगे, और एक आर्मी पर्सनल जो है वो उनके साथ होगा जो ये तमाम सर्वेस को कंडक्ट करेगा। अब जो रिलीफ पैकेज चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उनके जो काश्तकार हैं, जो भी जिनको काश्तकारों को नुकसान हुआ है, जिन किसानों को नुकसान हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा के किसान कार्ड और जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम्स हैं उनके अंदर भी उनको जो है वो प्रायोरिटी मिल रही है। लेकिन जो उसके साथ साथ जो भी काश्तकारों का नुकसान हुआ है 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। और जुज़वी घर में कच्चा घर भी शामिल है, जिसके अंदर जो कच्चे घर थे उनको भी जो है 5 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। गायें और भैंसें जो है उनके ज़र तलाफ़ी के तौर पर 5 लाख रुपया जो है, अगर कोई गाय और भैंस जो है वो अगर मुतासिर हुई है तो उसको मिलेगा। और जो छोटे जानवर हैं उसके लिए 50,000 रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है। सो ये लेकिन एक बात इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये तमाम जो इस वक्त मुआवजा और ये रिलीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं, ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है, ना वो किसी को जो है वो किसी की तरफ देख रही हैं। वो कहती हैं कि तमाम तर पंजाब के वसाइल जो हैं वो अगर इन लोगों के लिए नहीं लगाने तो फिर हमें कहाँ लगाने हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये एक और बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर कहीं कोई तरक्याती काम नहीं रुक रहा। तमाम तरक्याती काम जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ जो है हो रहे थे, किसी प्रोजेक्ट को ना ड्रॉप किया गया है और ना किसी के ऊपर काम रोका गया है। और जो ये अपनी छत अपना घर है उसके अंदर भी 80,000 घर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हज़ारों घर जो है वो बन भी चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला दिसंबर तक जो है इसकी तादाद 1 लाख तक भी जाएगी। तो ये तमाम घर भी जो है वो अपने तौर पर जो है वो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैलाबी सियासत भी हो रही है, और सैलाबी सियासत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं सिर्फ जो है वो दुआ की उम्मीद कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये रामन फरमाए कि एक तरफ तो बहुत बड़ा फ्लड है जिसको सुपर फ्लड कहा गया है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से ही, यानी मेरी मुराद पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है कि अगर गवर्नमेंट बर वक्त इकदाम करती तो शायद इतना बड़ा डिज़ास्टर ना होता। तो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं? और इसके साथ साथ आप ये रहनुमाई फरमाएँ कि आपने कहा कि पंजाब सिर्फ अपने वसाइल से करेगा, क्या वफाक से भी कोई लेटर लिखने के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, या वफाक से कोई माली इमदाद, माली मुआवजा देने की भी कोई पॉलिसी? देखिए, पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देती हूँ। देखिए, वफाक यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक इस हमारे सैलाब के इस सारे मरहले के अंदर वो हमें मुआवनत भी देते रहे हैं। NDMA जो है वो भी हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस पूरे रिलीफ पैकेज को जो है वो किसी से मशरूत नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सैलाब के लिए अगर पंजाब की जो है वो मुआवनत करना चाहे तो ये बहुत मेहरबानी है उनकी। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर साहबा अपना फ़र्ज़ समझती हैं कि उनको कोई मुआवनत मिले ना मिले, उनको अपने वसाइल से अपने लोगों को दोबारा आबाद करना है। दूसरा जो आपका सवाल है, मैं चाहती थी कि वो निकल जाए, बट
गुजारिश ये है कि मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ़ भी की और कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ यूसुफज़ादा गिलानी चेयरमैन सेनेट को, जो ख़ुद मुल्तान के अंदर, वो कराची से बैठ के स्टेटमेंट नहीं दे रहे, वो मुल्तान के अंदर जो है वो खुद रहते हैं, उनकी पूरी सियासत वहाँ पे है, और उन्होंने तमाम ये जो रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन है इसको वो तमाम जो है वो देखते भी रहे। सो उनकी स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा मोतबर मैं समझती हूँ, होनी भी चाहिए। यकीनन ये दोनों पार्टी के बड़े लीडर्स हैं। अब ये सवाल ये है कि फिर बहुत सारी बातें हमारी तरफ से भी आ सकती हैं कि जो सैलाब पिछली दफ़ा सिंध में आया था, फिर आपने तैयारी क्यों नहीं की थी, अगर सिर्फ यही बात है। और आज भी वहाँ पर जो है पूरी बैरूनी इमदाद के और सबके बावजूद अभी भी वहाँ पर पूरी तरह सेटलमेंट नहीं हो सकी है वहाँ के लोगों की। और क्या हाल है, मतलब सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शजील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है उनका अच्छा मैडम ये बताइएगा, जेल से बानी पीटीए की तरफ से जो पहली दफ़ा इस हुकूमत को एक अच्छा इकदाम करार दिया गया जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मुआहदा हुआ, दूसरा मिशन नूर में कोई भी बानी पीटीए की फैमिली का वीडियो बयान नहीं है, ना कासिम सुलेमान या ना उनकी अहलिया का, तो उस पर क्या कहेंगे, वो मिशन कामयाब रहा गए नाकाम? देखिए, पहली तो बात यह है कि पूरा 2-3 दिन जो है वो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ जो इतना बड़ा मुआहदा पाकिस्तान का हुआ उस पर खुश होने की बजाय जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उससे कैसे मुकर जाएगा कोई। और उसके अंदर जो है वो फिर ये कहे कि नहीं जी वॉलंटियर्स थे, हमें तो पता ही नहीं था, इनके अपने लीडर्स शामिल हैं और इनके अपने यूट्यूबर शामिल हैं जो इनकी पॉलिसियाँ बनाते हैं और प्रोपेगेंडा सेल को चलाते हैं, वो सब इसके अंदर पार्ट एंड पार्सल थे। तो ये कहना कि अब अगर मतलब अकल आ गई है और अब समझ में आ रहा है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, हालांकि वो कहाँ से उठा लाए हो वो खुद ही बताया था मोहतरमा ने, मैं बाहर आके कि उन्होंने कहा था कि कहाँ से उठा लाए हो। सो इसलिए ये मैं नहीं समझती कि किसी भी पाकिस्तानी को इसके ऊपर कोई भी शक होना चाहिए कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के साथ और ख़ास तौर पर सऊदी अरब जैसी मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत का जो एक ज़िम्मा है वो हमें मिलना, ये बहुत बड़ी सादत है हमारे लिए। और जहाँ तक वो मिशन नूर की बात है, भाई मैं इस किस्म के टॉपिक्स को यूजुअली इस पर बात नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ये मजहबी टच, ये इस्लामी टच, ये जो उनको तो शौक़ है, आपको वो ऑडियो भी याद है जो कान में कह रहे थे कि वो ज़रा एक इस्लामी तड़का तो लगा दे, तो आई एम सॉरी, हम इस्लामी तड़कों को जो है वो मैं बिल्कुल उसको मुनासिब नहीं समझती और ना मज़हब को जो है बीच में लाना चाहिए। लेकिन ये इत्तफाक क्यों होता है, मेरा सवाल उस इत्तफाक पे है कि सकूत ढाका वाले दिन आप सिविल नाफरमानी की कॉल दे दें, आप जो यौम इस्तिसाल कश्मीर है उसके ऊपर आप जो है वो फसाद की कॉल दे दें, 14 अगस्त दुनिया मना रही हो, पाकिस्तान मना रहा हो, आप उसके ऊपर जो है वो मुल्क को बंद करने की और जो है वो लड़ाई झगड़े करने की कॉल दे दें, और अब एक जो है वो एक मुतनाज़ा डेट के ऊपर दोबारा इसको शुरू करना मेरी समझ से दोबारा। जनूबी पंजाब में ये जो सुपर फ्लड आया, एक पार्टी थी जिसने हमेशा जनूबी पंजाब का नारा लगाया और जब लोगों के नुकसान हुए तो उस पार्टी ने बिल्कुल ही जनूबी पंजाब की आवाम को इग्नोर कर दिया और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमेशा उन्होंने जनूबी पंजाब का, मुझे 2 इख्तलाफ हैं, एक तो वो पार्टी नहीं है, वो फसाद पार्टी है, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा, उनका काम फसाद करना है, उनका काम रिलीफ देना, कोई तामीरी काम करना, वो तो भाई अपनी हुकूमत में होते हुए तामीरी काम नहीं कर सके, अपोजिशन में रह के वो क्या ही करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमेशा नारा लगाया नहीं, जो उस वक़्त जो इलेक्टेबल्स हैं उनको अपने पिंजरे में डालने के लिए 100 दिन का जो है वो नारा लगाया गया था, 3.5 साल हुकूमत रही और उसके ऊपर कोई बात करने के लिए, ये अफसोस की बात है। तख्ते लाहौर, नया सूबा और ये इस किस्म की बातें ख़ास तौर पर इस किस्म की आफत के दिनों में ये सिर्फ सैलाबी सियासत है और कुछ भी नहीं है। देखिए, पूरा मैंने तो गुजारिश की है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन ली है कि पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है इस हवाले से। और ये जो रिलीफ कार्ड बनेंगे जी, चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो है वो रिलीफ कार्ड एक वो होगा ताकि लोगों को कोई लाइन में ना लगना पड़े, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और आसानी के साथ, इज़्ज़त के साथ उनके कार्ड जो हैं
वो उनके नाम पे इशू होंगे, जिसको वो किसी भी जगह पर जाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे बाहर निकलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई बिस्क का कानून है, ये कानून के तहत बिस्क बना था और कानून ये है कि बिस्क के जो बेनिफिशरीज़ हैं जो सर्वे के अंदर मौजूद हैं उनको इमदाद जाती है। अब मुझे ये बताइए जो लोग इस सर्वे के अंदर हैं ही नहीं, जो बिस्क के बेनिफिशरी नहीं है, उनको बेनिफिशरीज़ को बिस्क के ज़रिए जो है वो कैसे इमदाद दी जा सकती है? हर चीज़ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी नहीं होती। खुदा के लिए किसी जगह पर तो जो है सियासत को थोड़ा साइड पे रख के खिदमत की तरफ काम करें। मैडम ये बताइएगा कि सरगोदा में एक वाकया हुआ है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बस के शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं, क्या सरगोदा डिवीजन में भी हुआ है, क्या पंजाब हुकूमत के पास इतलात हैं कि ये कोई हादसा था या किसी ये फसाद था और वो जो 2 लोग हैं मेरी इतलात के मुताबिक उनको अरेस्ट कर लिया गया और जो भी इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको जो है ना ये पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए ये बसें जो है वो आई हैं, ये अवाम के पैसे से ख़रीदी गई हैं। सो इसको नुकसान पहुंचाना किसी टिकटॉक के लिए या किसी बाहर बैठे यूट्यूबर को खुश करने के लिए उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। मिस्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो इस फ्लड के बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आप लोगों ने आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ही कहता है कि हर साल ये फ्लड पहले से ज़्यादा आएगा, दरियाओं की पुश्तें जैसे आपने देखा लाहौर की कुछ निजी सोसाइटीज़ थी किस तरह से डूब गई। इस बारे में साथ में ये भी ऐड कर लीजिएगा कि जो डेवलपमेंट फंड्स थे, तरक्याती प्रोजेक्ट्स थे जो पंजाब के अंदर चल रहे थे बड़े बड़े, क्या उनके बजट जो हैं वो सैलाब की तरफ मूव कर दिए जाएंगे, क्या ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स उसी तरह से चलते हैं? मैंने अभी गुजारिश की है, आपने शायद उसको नज़रअंदाज कर दिया। मैंने गुजारिश की है कि कोई तरक्याती स्कीम नहीं रोकी गई है, तमाम तरक्याती काम अपनी पेस के साथ चल रहे हैं। और दूसरी ये बात कि अभी जो ये रिलीफ है ये मुहैया करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहबा का अगला स्टेप जो है वो रीसेटलमेंट है और रीसेटलमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें ये दरियाओं के पुश्ते, जिसके अंदर PDMA की दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन, उसको दोबारा से इक्विप करना और नई स्ट्रेटजीज़, नए हालात और क्लाइमेट चेंज के मुताबिक बनाना, जो गैर कानूनी तामीरात हुई हुई हैं उनके बारे में फ़ैसला करना, ये तमाम इंशाअल्लाह ताला विदिन फ्यू मंथ्स जो है वो इसको टेकअप किया जाएगा। मैडम एक जानिब तो बानी तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर अकाउंट है मुसलसल फील्ड मार्शल आसिम मीर पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ आकर अडयाला जेल में मुज़ाकरात करे, तो ये क्या हिकमत है? मैं वैसे अपनी टीम को कहूँगी कि ज़रा निकालें कि ये कितनवीं अपील की है जो है वो अडयाला जेल के कैदी ने। एक तरफ वो पहाड़ों पे चढ़े होते हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मुझे ये मार्शल्ला है, मुझे फलाना है, इनके आगे झुकेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो है वो मिनते तरले प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है। और ये कोई मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 132 दफ़ा तो ये अपील हुई होगी कि प्लीज़ मुझसे कोई बात कर ले, और वो कई दफ़ा बेचारे अपनी बेबसी का इजहार कर चुके हैं, हम बात करना चाहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, मैं तन्हाई में बैठता हूँ। मतलब अब हर बंदा जेल में तन्हाई में होता है, वहाँ पे अब कोई अच्छा मैडम ये बताएगा कि मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने जो भी अवामी मसाइल आए हैं उनके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाया है, क्या आने वाले वक्तों में पंजाब हुकूमत कोई डैम बनाने जा रही है ताकि सैलाबी सूरत? देखिए, अगर पंजाब की ज़रूरत है डैम, और जो यकीनन है आइंदा आने वाले हालात में लग भी रहा है, तो पंजाब को जो है वो अपने पानी को संभालने के लिए डैम बनाने पड़े, छोटे रेजरवाइज बनाने पड़े, जो मर्जी बनाना पड़े, पंजाब को बनाना चाहिए, ये पंजाब का हक है और इससे पंजाब को कोई नहीं रोक सकता। खातून मैडम मेरा तो ये सवाल है कि जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा किसानों की जो ज़मीनें हैं वो दरिया में गिर रहा है और मेवे भी गिर गए, घर भी गिर गए, लेकिन अब उनकी निशानदेही नहीं है, तो क्या इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को हेल्प आउट करेगा? जी बिल्कुल करेगा, और ये बात मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में आई थी कि एक तो जो जगह रिवर बेड के अंदर थी उसके अंदर गैर कानूनी तौर पर पहले छोटी सी एक कोठी डाली गई, फिर उसके अंदर जो है वो उसको बड़ा सा डेरा आहिस्ता आहिस्ता बना दिया गया, फिर उसके अंदर जो है वो अपनी फसल भी लगानी शुरू कर दी, फिर उसके अंदर मवेशी भी आ गए, और ये शायद रिकॉर्ड के अंदर भी मौजूद ना हो। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसके ऊपर बहुत जो है वो इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर उसका रिकॉर्ड नहीं भी था तो अब उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए, और वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने पेश भी होगा और इसके ऊपर अगला लाएमल बनाया जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि रिवर बेड जो है वो उसके ऊपर किसी भी किस्म की तामीरात जो है वो गैर कानूनी है। ये बहुत देर से पूछे। पंजाब में पहले ही एक आफत है सैलाब की, दूसरी लाहौर पर आफत आने को तैयार है। हाँ। क्या इस दफा हुकूमत पंजाब पिछले साल की स्ट्रेटजी को कुछ चेंज करे
होगी और आपकी पाइपलाइन में क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसे देखिए ये स्मॉग जो है इसके लिए ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं होता है। इसके अंदर पिछले पूरे साल से जो आपने तैयारी की होती है वो स्मॉग के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब जो मुख्तलिफ चीज़ें जिसके अंदर एनवायरनमेंट टीम्स हमारी जो है जिस तरह से उन्होंने धुआं निकलने की तमाम जो SOPs हैं उसको फॉलो कराया। उसके बाद जो नई बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर आपने कई दफ़ा देखा होगा कि उसके ऊपर SOPs कंप्लीटेड के जो है वो स्टैंप लगी होती है कि वो जो फ़िज़ा में मट्टी और गंदो गुबार उड़ता है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की। EV जो आ रही हैं तमाम बसेस और जो हम जो ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं ये भी उसी का एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स पूरे साल के दौरान लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है, ज़ाहिर है ये फ़िज़ा है। और अभी मैंने बाय द वे एक मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें भारतीय पंजाब जो है उसके अंदर फसलें जलाने की वीडियो मौजूद थी कि वहाँ पर फसलें जलाई जा रही हैं। तो हम एक दूसरे के नेबर्स हैं, यकीनन जब वहाँ पर जो है वो इंडेक्स ख़राब होता है तो हमारे यहाँ भी ख़राब होता है। लेकिन जो एक साल के अंदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते थे वो सब हमने लिए हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है कि पिछली दफ़ा से हालात बेहतर होंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद करती है आप पर बार-बार और वो मुझ पे गवर्नमेंट ने के बाद अच्छा ओके मैंने कहा मुझ पे करती है तो करने दो। वो कहती है अगर तहकीक कर ली जाती और सर्वे कर लिया जाता अगर पंजाब गवर्नमेंट से सैलाब से पहले तो नुकसानात जो थे वो आधे से ज़्यादा कम होते। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की नालायकी कि उन्होंने कुछ नहीं किया और सैलाब से तबाह कर लिया। देखिए मैंने तो इसका जवाब पहले दिया है कि जो है वो सारा पाकिस्तान जो है उसको इनसे अकल लेने की ज़रूरत है जिन्होंने सिंध को जो है सारे कदीमा बना दिया हुआ है और जो है वो सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इनको नाच आता है। तो भाईजान ये जो अकले कुल होने का एक होता है ना, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा सैलाब फिर सिंध में आते हैं। ये सिंध में क्या कर रहे हैं और बाय द वे इनके लोग कहते होते हैं, वो आपने भी देखा है, बारिश कम होगी तो बाहर निकलेंगे ना। हम बारिश कम होने का इंतज़ार नहीं करते, हमारे लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। सो इसलिए ये बारिश कम होने का इंतजार करने वाले हमें बताएंगे कि हमने काम कैसे करना है। बहुत शुक्रिया सवाल लेने से लेट हो गया सर, वैसे सूलन आपका बनता नहीं है बट चलें। एक तो आपको YouTube क्लब के अंदर खुशामदीद, YouTube शुरू कर दिया दोबारा से। अच्छा एक तो ये बताइएगा कि ये जो YouTube चैनल पंजाब हुकूमत ने शुरू किया है इसमें से जो डॉलर्स जिसका बहुत तस्करा करती है वो किसके अकाउंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, पंजाब गवर्नमेंट के, और इसमें चूंकि आपके भी लॉग्स भी हैं तो उसमें आपका शेयर है उसकी पैटी बात, बहुत पैटी बात है। देखिए ये मैंने कोई डॉलर्स वॉलर्स के लिए नहीं किया, ये मैंने ये जो आपका यूट्यूबर का एक क्लब है ना उसके यूट्यूबर का इलाज करने के लिए किया है कि जो एक सादा लोगों को आप एक वन साइडेड पिक्चर दिखा के जो उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, AI जनरेटेड वीडियोस बनती हैं उस पर सब लोग मिलके खेलते हैं। तो एक सर्टिफाइड भी जो है वो कैसा चैनल होना चाहिए जिसके ऊपर ऑथेंटिक और सही खबर जो है वो दी जा सके। सो अव्वल तो कोई डॉलर अभी आए नहीं, जब भी आएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अमानत है वो उनके पास जाएंगे। अभी रुक जाइए, आपने सवाल कर लिया। सैलाब के हवाले से बात की है, उसमें लाखों लोग मुतासिर हो गए। जी हाँ, तो ये पहले फेज बनाए गए हैं कि कितने लाख लोग पहले फेज में इंटरटेन नो सभी को एक ही दफ़ा एक महीने के अंदर ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी साथ के साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 1 महीने का भी ऐलान जो है इंतज़ार नहीं करना सर्वे कंप्लीट होने का। जहाँ जहाँ सर्वे होते चले जा रहे हैं वहाँ पर लोगों को कार्ड्स मिलने शुरू हो जाएं, पैसे मिलने शुरू हो जाएं। तो कोई जो है वो फेज़ नहीं है, सब लोगों को एक ही वक्त में एक ही तरह सबको पैसे मिलेंगे। शुक्रिया।